सजीद सर, हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में 5% का उछाल है और यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जिस तरह का प्रतिबंध लगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया है, रिस्क इंश्योरेंस देने की बात कही है और साथ ही कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर यूएस नेवी यहाँ पर एस्कॉर्ट भी करेगी ऑयल टैंकर्स को। ऐसे में क्रूड रिलेटेड शेयरों पर आज कितना असर दिख सकता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए आज के लिए? देखिए WTI लगभग 76 के आसपास है और क्रूड ब्रेंट क्रूड जो है 82 के आसपास है। अगर हम कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स को देखें तो उनका कहना है कि अगले हफ्ते 10 दिन में ब्रेंट जो है 80 से 90 के बीच में ही रहेगा और सेकेंड हाफ में जो है वो 70 की तरफ वापस आएगा। अगर ब्रेंट ऊपर रहता है तो वो इमर्जिंग मार्केट जैसे हमारे देश के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमारे लिए वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है क्रूड सोर्स करने के लिए और उसकी वजह से जो है उसका इन्फ्लेशन जो है हमारे इकोनॉमी में भी आता है, क्योंकि ये क्रूड प्राइसेस जो है इन्फ्लेशन लेकर आती है अपनी इकोनॉमी में। स्टॉक से पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने कहा ONGC के लिए पॉजिटिव है, OMCs के लिए नेगेटिव है, रिलायंस के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव है क्योंकि रिलायंस इंटीग्रेटेड प्लांट है तो डीजल बेच सकता है और डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं पिछले 10 दिनों में, तो डीजल बेच के वो उसको कंपनसेट कर सकता है। बट डोमेस्टिक मार्केट में तो OMCs को अपना ये अब्जॉर्ब करना पड़ेगा प्राइस और ये जो है वो एक तरह से एक OMCs का जो कुशन था वो कुशन कम हो जाएगा और उसके चलते हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी जो है क्रूड डेरिवेटिव्स का वो भी मार्केट में आएगा और अनुमान ये है कि 10% का जो मैंने जैसे कहा कि अगर क्रूड में 10% इंक्रीज़ होता है तो 30 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन ऊपर जाता है और अगर गैस में 10% का ऊपर इंक्रीज़ होता है तो लगभग 15 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन में। तो 30 से 40 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि गैस के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं और उम्मीद ये है कि गैस के प्राइसेस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, क्योंकि कतार ने अपना गैस प्रोडक्शन बंद कर दिया है और हम लगभग 50% हमारे जो गैस की रिक्वायरमेंट है वो कतार से आती है, तो वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगा कि इसका इम्पैक्ट मैक्रो में कैसे होता है और रेगुलेटर्स इसको कैसे कुशन करते हैं। तो इसमें अब देखिएगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या मेजर्स लेंगी। क्या गवर्नमेंट के मेजर्स जो होंगे वो रिटेल प्राइस इंक्रीज में नहीं होंगी, बट मोर की सप्लाई कैसे उसको मेंटेन किया जाए। और गैस में अगर हम देखें तो काफ़ी जगह पे हमने देखा कि पूरा गैस जो है अपना PNG जो है वो हम 50% उस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी इम्पैक्ट होगा। तो जितने भी CGD प्लेयर्स हैं उनको इम्पैक्ट होगा, क्योंकि स्पॉट से अगर वो ख़रीदते हैं तो प्राइसेस वहाँ पर काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है, तो आपको वो उसका भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर सीधा कंपनीज़ में मिलेगा और कंपनीज़ के थ्रू कस्टमर्स में मिलेगा आपको, तो वो भी एक चीज़ है। तो ओवरऑल ये एक तरह से थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है सरकार के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी, क्योंकि ये जो क्रूड शॉक है वो ग्रेजुअली पर्कुलेट होगा सारे सेक्टर्स में। उसकी वजह से आपकी कंजम्पशन में हिट हो सकती है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में हिट हो सकती है। कंजम्पशन में ऑटोज़ हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में ज्वेलरीज वगैरह जो हैं उनमें आपको हिट होने को मिलेगी, क्योंकि लोग बोलेंगे, सोचेंगे कि इस वक्त ख़रीदा ना जाए, होल्ड किया जाए और जब तक सिचुएशन काबू में नहीं रह आता वो स्पेंड नहीं करेंगे, तो स्टेपल साइन करेंगे पर डिस्क्रिशनरी जो है तो थोड़ा सा होल्ड पे चले जाएगा और उसकी वजह से जो ग्रोथ देखने को मिल रही है वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की उम्मीद है।